हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एजुकेशन एटर्निटी। तो आज का चैप्टर होने वाला है वाटर एंड नेचुरल रिसोर्स। तो कोई भी चीज़ जो हमको नेचर से मिलती है उसे हम लोग नेचुरल रिसोर्स कहते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, फूड जो हमको प्लांट्स और कुछ एनिमल से मिलता है, एनर्जी जो सनलाइट से मिल रही है, वाटर जो हमको ड्रिंकिंग पर्पस से मिलता है, मेडिसिन जो हमको पेड़ से मिल रही है, मेटल्स जो हमको ओर से मिल रहे हैं, मिनरल्स जो हमको अर्थ की क्रस्ट से मिल रहा है, फॉसिल फ्यूल्स जिससे हम लोग एनर्जी निकाल रहे हैं। और ये लिस्ट एंडलेस है भाई, बहुत कुछ है। तो यही सब जो होता है ये हमारा नेचुरल रिसोर्स है। और नेचुरल रिसोर्सेज को बेसिकली हम लोग ब्रॉडली टू टाइप्स में डिफाइन कर सकते हैं। एक होते हैं रिन्यूएबल और एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल की बात कर लूँ तो रिन्यूएबल सोर्सेज वो होते हैं जो कभी भी कंप्लीटली यूज़ नहीं हो सकते हैं और ये बहुत जल्दी रिप्लेनिश हो जाते हैं विद इन ए शॉर्ट स्पैन, जैसे कि ऑक्सीजन, सनलाइट, क्योंकि सन अल्टीमेट सोर्स है हमारी सनलाइट का, और भाई सन की एनर्जी तो कभी ख़त्म हो ही नहीं, तो हमको वो मिलता ही रहेगा। वाटर हमको सर्वाइविंग के लिए ज़रूरत है और वाटर ह्यूमन एक्टिविटीज़ में भी ज़रूरत है, लेकिन वाटर हमारे पास कहीं ना कहीं कुछ तरीके से वापस आ जाता है रेनफॉल इन सब के सहारे से। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं जैसे फॉरेस्ट, पेड़ काट दिए, बर्बाद कर दिए, अब इतना आसान नहीं है फॉरेस्ट दोबारा से क्रिएट करना। फॉसिल फ्यूल्स, सालों मिलियन ईयर्स लगते हैं फॉसिल फ्यूल्स बनने में, और इतनी बुरी तरह हम लोग पेट्रोल डीजल सब यूज़ कर रहे हैं, ये सब काफ़ी समय लगेगा दोबारा बनने में। मिनरल्स, अर्थ को खोद के मिनरल्स निकालते जा रहे हैं, मेटल्स निकाल रहे हैं, सैंड निकाल रहे हैं, स्टोन निकाल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। मिनरल्स इतनी जल्दी नहीं बनते हैं, सालों लगते हैं बनने में। सॉइल ख़राब कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, अनाज नहीं उग पाएगा आने वाले समय में, ये सब हमारे लिए काफ़ी दिक्कतें होंगी। तो ये हो गए हमारे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब वाटर की बात कर लें तो अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर। इट इज़ फाउंड इन ओशन, सी, रिवर, पॉन्ड, स्ट्रीम, स्नो, अंडरग्राउंड। वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर एज वाटर वेपर। ऑफ ऑल द वाटर ऑन अर्थ ओनली अबाउट 3% इज फ्रेश वाटर, एंड आउट ऑफ दिस a large amount is present as glacier and ice caps. Less than 1% of water is available to us from different sources such as lake, pond, river and groundwater. तो अब ये वाटर तो है इतना, लेकिन हमारे काम का बहुत कम है, तो अब ऐसा क्या करें? तो बेसिकली हमको वाटर को प्रिजर्व करना चाहिए, एक वेस्ट नहीं करना चाहिए और बहुत संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए। अब प्रॉपर्टीज़ की बात कर लूँ तो वाटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि जो वाटर होगा, जो एक्चुअल में सही वाटर होगा, वो 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाएगा, 100 पे बॉयल हो जाएगा और क्लीन होगा, गंदा नहीं होगा। तो ये सब। इसके बाद बात कर लें वाटर के यूज़ की, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में यूज़ होता है। हम लोग बिना पानी के नहीं रह सकते हैं। हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म रिएक्शन करता है, वो 70% जो हमारी बॉडी है वो पानी से ही बनी है, और हमको कम से कम 2 से 3 लीटर पानी तो रोज़ पीना ही है। डोमेस्टिक पर्पस जैसे खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धुलने के लिए, इन सब जगह हमको डोमेस्टिक में, फार्मिंग में, अनाज उगाने के लिए, पेड़ों में पानी देने के लिए, हर चीज़ के लिए। इंडस्ट्रीज़ में बहुत सी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, पानी की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। गाड़ियों में ज़रूरत पड़ती है कूलेंट की तरह। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही ज़्यादा मेजर सोर्स है एनर्जी का, काफ़ी मेजर पार्ट्स में वर्ल्ड के। अब वाटर की अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ है? सबसे पहले रेन। सो रेन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर. The water evaporated from the water bodies fall back in the form of rain and snow. This rain feeds all water bodies such as glaciers, ice, ponds, groundwater. Second is river and lakes. They are fed by water coming from glaciers and rain. Most of the water for domestic use comes from river and lakes. Sea. Ocean water is salty. It cannot be used for domestic or industrial use. However, in some countries, desalination of sea water is done to produce water for drinking and domestic use. Groundwater refers to the water which is present below the ground at a certain depth. The level where water is found is called the water table. The layer of sand and rock which can absorb and hold water is called the aquifer. Groundwater is used by people where government supply is scarce or not available. In rural areas, groundwater is extracted by digging well, tube well. At some point, groundwater also come in the form of spring or meets a lake.
In India, the availability of water varies from place to place. We get most of our water during the monsoon season from rains. Northern states of India gets a lot of rainfall. There is very less rainfall in the Rajasthan or in the desert area. India also has network or rivers which supply water. Few are Brahmaputra, Ganga, Yamuna, these. Now, to regulate the amount of water and maintain a steady supply, huge dams are constructed on most major rivers. They help in the generation of electricity. A dam contains huge wall with opening which can be regulated. The water from the river collects on one side of the wall and is allowed to pass at a steady speed. The water is also distributed artificially. We have made tributaries, canals to provide water to different states. Water shortage. So जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, द नीड ऑफ वाटर इज़ इंक्रीजिंग. जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, पानी की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन पानी की सप्लाई हमारे पास लिमिटेड ही है. तो इन द पार्ट्स ऑफ कंट्री वेयर वाटर इज ईजिली अवेलेबल, पीपल यूज एंड वेस्ट वाटर विदाउट एनी थॉट्स ऑफ कंजर्विंग इट. ऑन द अदर हैंड देयर आर प्लेसेज वेयर पीपल डू नॉट इवन गेट इनफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग. दे हैव टू वॉक माइल्स जस्ट टू गेट वाटर फॉर देयर डेली सप्लाई. तो रीजंस क्या है? पहले तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं. दूसरा कंस्ट्रक्शन, मोर एंड मोर ऑफ रेसिडेंशियल एरियाज आर कमिंग अप इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज. लॉट्स ऑफ वाटर इज यूज्ड अप इन द कंस्ट्रक्शन भाई कितना कर रहे हैं, पेड़ काटे डाल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है. इंडस्ट्रीज़, जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बनती चली जा रही हैं, इंडस्ट्रीज़ में पानी की ज़रूरत है, तो इसीलिए इंडस्ट्रीज़ में पानी की सप्लाई हो रही है बहुत. एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फूड की डिमांड बढ़ रही है, फूड की डिमांड बढ़ रही है तो फार्मिंग फार्मिंग बढ़ाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में फार्मिंग करनी पड़ रही है, तो उसके लिए भी हमको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ रही है. डिफॉरेस्टेशन, अगेन वही बात आती है कि अगर आप इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हो, सब पेड़ पौधे काट काट के, आप ज़मीन कहाँ से लाओगे? जहाँ पे पहले जंगल ऐसा है उसको काट काट के ही तो आप घर बनाओगे, तो आप क्या कर रहे हो? आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो. अब इसका इफ़ेक्ट्स क्या हो रहे हैं वाटर की शॉर्टेज से? वाटर की शॉर्टेज से ये हो रहा है कि जो एनिमल्स हैं, जो घने जंगलों में रह रहे हैं, उनको पानी नहीं मिल पा रहा है, तो उनकी डेथ हो जा रही है. और प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पानी का एब्सेंस है, और पेड़ अच्छे से उग नहीं पा रहे हैं, खेती नहीं हो पा रही अच्छे से पानी की वजह से, जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ फूड कम हो रहा है. खाने की कमी हो रही है, तो खाने की डिमांड ज़्यादा है लेकिन कमी हो रही है, तो खाना महंगा हो रहा है. तो यही सब दिक्कतें आ रही हैं वाटर के शॉर्टेज की वजह से. तो हम लोगों के लिए वाटर को कंजर्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. अब वाटर को कंजर्व कैसे कर सकते हो? वाटर को आप घर पे भी रिसाइकिल कर सकते हो. जैसे कि जो आपके पानी है, जैसे आपने पेड़ों को पानी दिया, ठीक, या किसी उससे आपने पानी दिया, मान लीजिए आपने पेड़ों में, और जो बचा हुआ पानी आ रहा है तो उसको आप अगर किसी तरह कलेक्ट कर लो, और उसी पानी से अगर आप जो घर में पोछा वोछा लगाते हो वो आप उससे कर लो, तो इस तरह आप पानी सेव कर रहे हो. ठीक है. बहुत ज़्यादा जो घर के बाहर आप कार वार धुलते हो उसमें आप बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट करते हो, तो उसको अगर आप पाइप के बजाय अगर आप बकेट से करो तो उससे आप पानी बचा सकते हो. ठीक है. अगर किसी पाइपलाइन में या आपके कहीं से लीकेज हो रहा है तो उसको ऐसे इग्नोर मत करिए, उसको जल्दी से ठीक करा लीजिए. रेन वाटर को हार्वेस्ट करिए. रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मेथड से रेन वाटर को हार्वेस्ट करना शुरू करिए, ताकि आप बारिश के पानी को ज़रूरत के समय आप काम आ सके आपके. इस तरीके से. आखिरी चीज़, वाटर पोल्यूशन क्या होता है? वाटर पोल्यूशन ये होता है द एडिशन ऑफ हार्मफुल पोल्यूटेंट्स इन द वाटर इज़ नोन एज, ऐसे इनटॉक्सिक हार्मफुल पोल्यूटेंट्स जिनको हम लोग नहीं चाहते हैं पानी में, वो आ जाते हैं, तो इसी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है. तो आज की वीडियो यहीं तक की थी. आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.